जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। तो एनआईएस डीएलएड के फाइनल फैसला आ चुका है। ये वीडियो जिस दिन फैसला उस दिन मैंने सबसे पहले बनाई थी, आज मैंने इसे आराम से लास्ट में बना रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है ताकि मैं आराम से आपको बताऊँ कि इसमें कई सारी चीज़ें, जब पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा और डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आपको इसमें कुछ ऐसी ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट हाँ, मैंने कहा केवीएस DSSB और जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं जिन्हें हाल फिलहाल इसकी तैयारी करना है, वो अपना बिल्कुल लग जाना, क्योंकि नई वैकेंसी जब आएंगी समझ लो वो भी आ ही रही हैं। बाकी मैं उसके बारे में जल्दी खबर देने वाला हूँ, या अगर मेरे चेहरे पे हंसी है तो आप समझ लीजिएगा जो पहला, दूसरा है और तीसरा। क्यों मैंने स्पेशल लिखा? क्योंकि आपके इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, बाकी समझदार को इशारा काफी ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, वरना तुम कहोगे सर जी तुमने तब बोला था ही नहीं। बट हाँ, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट बल्ले बल्ले। ये है मेरे बच्चे आज का जो जजमेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये जजमेंट 10 तारीख को, मतलब 10 तारीख का था जजमेंट, आज दिखाया जा रहा है आपके सामने। तो ये जो पूरा का पूरा है, इसमें आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बट यहाँ से आपको जो समझा देता हूँ ये, कि भाई आपने नॉर्मल जो जजमेंट की ऑर्डर की, जिसके बारे में 22/9/2017, यहाँ से छोड़ के आप सीधा सीधा ये, we have already clarified in the judgment under review that the one-time scheme was provided solely to the safeguard the interest of those teachers who were employed as on 10/8/2017. We are therefore not inclined to entertain the present review petitions as well as miscellaneous। मतलब भाई हम फालतू की नई चीजें नहीं लेंगे, और लेकिन इसमें आप कर दें कि जो इतने बच्चे थे, मतलब जो हमारा 10/2 इसमें लिखा है ना, 10/8/2017 से पहले जो बच्चे काम कर रहे थे, उन जो अपनी प्रैक्टिस उन्होंने, जिन्होंने कोर्स किया था, उनके लिए वैलिड है। इसके बाद क्योंकि केवीएस आया था, इसके बाद उन्होंने डीएसएसबी में, इसके बाद उन्होंने बीपीएससी में, तो उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं और कहते हैं कि 18 महीने का जो डिप्लोमा है उनके लिए कंप्लीटेड वाला वो वैलिड है। अब उसके साथ जो भी उनको अदर जो पीआरटी जेबीटी टीचर्स को फैसिलिटी मिलती हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशंस में आते हैं, ये भी उन्हीं की क्वालिफिकेशन में आते हैं। तो पीआरटी का जो भी इनका है, इनको इनके हक दिए जाएं, और इस हक के साथ ही आपके सामने पूरा जो फैसला है अब हो जाता है। इसका मतलब आप अब अपने एक इंतजार में है, मेरे को बस सीटेट का पेपर खत्म होने दो। तुम्हारे लिए दो काम करने, एक बार मेरे को केवीएस से ये वाला कि जो केवीएस की भर्ती में जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनका रिटर्न में एग्जाम क्लियर था या उस मेरिट लिस्ट में आते थे, क्या उन्हें फटाफट केवीएस दोबारा से मौका देगा, या कुछ उन्हें कुछ फैसिलिटी ऐसी देगा ताकि आने वाले एग्जाम में उनमें क्या हो, मदद मिले। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, और याद रखिए जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का मतलब होता है आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िएगा। और एक अध्यापक जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो अपने बच्चे को पॉजिटिव चीज़ सिखा भी नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा हंसते मुस्कुरा, जीवन में गम जो है वो पीछे छोड़ के आओ, जब सामने आओ तो मुस्कुराते हुए आए। खुश रहिए, और एक बार फिर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो मेरे बच्चे, अपना हमेशा क्या, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। नौकरी अब क्या है तुम्हारी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तीसरा क्यों कह रहा है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ये अभी डिले करेगा थोड़ा सा। तो आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।